नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा मेवाड़ के इतिहास के बारे में। दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास से संबंधित इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप 40 क्वेश्चन देखते हैं तो पूरा मेवाड़ का इतिहास है वो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, क्योंकि सभी टॉपिक आपको हर एक क्वेश्चन के जरिए कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसलिए आप पहले क्वेश्चन से लेकर 40 नंबर क्वेश्चन तक मेरे साथ देखते रहें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है दोस्तों वो ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले हर न्यू वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, कम समय में हम 40 क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, ध्यान से पढ़ें और फिर कमेंट करें। क्वेश्चन क्या है? किस इतिहासकार के अनुसार मेवाड़ के गुहिल ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान है? अबुल फजल, देवदत्त भंडारकर, कर्नल टोड, गौरीशंकर ओझा। तो दोस्तों, अबुल फजल है, इन्होंने कहा था कि जो मेवाड़ के गुहिल वंश है वो ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान है। किसने? अबुल फजल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप एलडीसी या आप फर्स्ट या सेकंड ग्रेड या किसी भी राजस्थान स्टेट की जो भर्तियां आती है उनकी तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसके शासन काल में गुहिल वंश दो शाखाएं कौन कौन सी थी? रावल व राणा में बट गया था। शेम सिंह, रण सिंह, सामंत सिंह, जैत्र सिंह। तो दोस्तों, रण सिंह के शासन काल के अंदर जो गुहिल वंश था ये दो शाखाओं में बंट गया था। एक शाखा थी वो थी राहुल शाखा, और दूसरी शाखा थी वो कौन सी थी? राणा शाखा। याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रण सिंह के शासनकाल में गुहिल वंश दो शाखाओं के अंदर बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। पहली बार चित्तौड़ को राजधानी बनाया तेज सिंह ने, समर सिंह ने, जैत्र सिंह ने, शेम सिंह ने। किसने बनाया था? तो दोस्तों, पहली बार चित्तौड़ को राजधानी बनाया था जैत्र सिंह ने। किसने बनाया था? जैत्र सिंह ने। तो आपको याद रखना है कि पहली बार चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया था? जैत्र सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ। जो भूताला का युद्ध था वो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, लेकिन यह हुआ कब था? 1232 में, 1229 में, 1227 में या 1231 में? तो दोस्तों, इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य जो भूताला का युद्ध, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, भूताला का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1227 ईस्वी में। कब हुआ था? 1227 ईस्वी के अंदर ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस महाराणा के शासन काल में जावर में चांदी की खान निकली? राणा लाखा, राणा खेता, राणा हमीर, राणा छेत्र सिंह। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस महाराणा के शासनकाल में जो जावर के अंदर चांदी की खानें हैं ये निकली थी? तो दोस्तों, राणा लाखा का जब शासन चल रहा था उस समय जावर में चांदी की खानें निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य जो युद्ध हुआ वह है? पूछा क्या है? जो राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य जो युद्ध हुआ था वह कौन सा युद्ध था? सिंघोली का युद्ध, आहड़ का युद्ध, मांडल का युद्ध, जावर का युद्ध? तो दोस्तों, यह था सिंघोली का युद्ध। अब पूछा जा सकता है कि सिंघोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था, वो हुआ था सिंघोली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महाराणा रायमल का ज्येष्ठ पुत्र था? पृथ्वीराज, सांगा, जयमल, कर्ण। महाराणा जो रायमल थे उनका ज्येष्ठ पुत्र कौन था? तो दोस्तों, उनका ज्येष्ठ पुत्र था वो था पृथ्वीराज। याद रखना है कि रायमल का ज्येष्ठ पुत्र कौन था?
पृथ्वीराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खम्भों की छतरी स्थित है मांडलगढ़ में, जावर में, अहाड़ में, तारागढ़ में। तो पृथ्वीराज सिसोदिया है, उनकी जो 12 खम्भों की, याद रखना है 12 खम्भों की छतरी किनकी है? पृथ्वीराज सिसोदिया की। और कहाँ पर है? यह है मांडलगढ़ में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट रहेगा, मांडलगढ़ में स्थित है पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खम्भों की छतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? महाराणा सांगा के बाद, यहाँ पे बाद नहीं है दोस्तों, बाद मेवाड़ का शासक बना रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप। महाराणा सांगा के बाद कौन बना था मेवाड़ का शासक? तो दोस्तों महाराणा सांगा के बाद जो मेवाड़ का शासक बना था वो था रतन सिंह द्वितीय। कौन था? रतन सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है महाराणा सांगा की रानी कर्मावती किस रियासत की राजकुमारी थी? यहाँ पे सांगा 2 बार आ रहा है, तो पूछा क्या गया, जो महाराणा सांगा की पत्नी थी या रानी थी कर्मावती, वो किस रियासत की राजकुमारी थी? मारवाड़, बूंदी, किशनगढ़, जयपुर। तो दोस्तों महाराणा सांगा की रानी कर्मावती थी, वो बूंदी रियासत की राजकुमारी थी। किसकी थी? जो बूंदी रियासत थी उसकी राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चित्तौड़ का दूसरा साका किसके शासनकाल में हुआ था? रतन सिंह प्रथम, रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य, महाराणा उदय सिंह। जो चित्तौड़ के अंदर साका हुआ था वो भी कौन सा? दूसरा साका। वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था विक्रमादित्य के शासनकाल में। किसके? विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था चित्तौड़ का दूसरा साका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की कब की थी? 1536, 1540, 1533, 1532। बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य है उनकी हत्या कब की थी? तो दोस्तों बनवीर था, उसने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की थी, वो की थी 1536 ईस्वी में। याद रखना है 1536 ईस्वी के अंदर बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चित्तौड़ का तीसरा साका किस राजपूत रानी के नेतृत्व में हुआ था? किस रानी के नेतृत्व में हुआ था? रानी रंगदेवी, रानी कर्मावती, सहल कंवर और फूल कंवर। तो दोस्तों जो चित्तौड़ है उसका जो तीसरा साका हुआ था वो हुआ था फूल कंवर, रानी फूल कंवर के नेतृत्व में। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। अकबर ने किस युद्ध के बाद मेवाड़ में कत्लेआम का आदेश दिया जो उसके जीवन में एक अमिट दाग है? 1576 प्रताप के शासनकाल में, 1567 उदय सिंह के शासनकाल में, 1582 प्रताप के शासनकाल में, 1578 प्रताप के शासनकाल में। तो दोस्तों 1567 ईस्वी के अंदर जब उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे उस समय अकबर ने क्या दिया था? कत्लेआम, मेवाड़ के अंदर कत्लेआम का आदेश दिया था। और वो क्या था? अकबर के जीवन में एक अमिट दाग था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता, किसने कहा? हीराचंद ओझा, कर्नल टोड, एलपी टेस्टी टोरी और मुंशी देवी प्रसाद। किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था कर्नल टोड ने। और कर्नल टोड ने क्या कहा था कि महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता। किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों ये सभी एग्जामों के लिए, जो राजस्थान राज्य की एग्जाम में हैं उन सभी के लिए। ये जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे 40 से लेकर 45 क्वेश्चन रहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टिक कर लें, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और ध्यान से ही अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
उदय सिंह की किस रानी को बटियाणी के नाम से जाना जाता है? जेवताबाई, धीरबाई, छिहरबाई, अजबदे पंवार। जो उदय सिंह की कौन सी रानी है जिसको हम रानी बटियाणी के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों धीरबाई रानी है, जो रानी धीरबाई है उनको बटियाणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। महाराणा प्रताप का बचपन व्यतीत हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, सोजत दुर्ग में, चावंड के दुर्ग में। महाराणा प्रताप का जो बचपन था वो कहाँ व्यतीत हुआ था? तो जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है वहाँ पर महाराणा प्रताप का बचपन व्यतीत हुआ था। कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इम्पोर्टेंट है, और आप सभी ने अगर तैयारी आप कर रहे हो और पुराने पेपर आपने देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत एग्जामों के अंदर जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 कटारगढ़, 9 मई 1540 चित्तौड़गढ़, 9 मई 1541 कटारगढ़, 9 मई 1541 चावंड में। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कटारगढ़ के अंदर। कहाँ पर हुआ था? कटारगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ऑप्शन आपका ए सही रहेगा, 9 मई 1540 ईस्वी। याद रखना है कब हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म? 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा? टोड, बदायूनी, अबुल फजल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा इतिहासकार था जिसने हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसको गोगुंदा का युद्ध कहा था? तो दोस्तों जो बदायूनी इतिहासकार हुआ था बदायूनी, उसने कहा था किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चेतक की छतरी बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। आवरगढ़, केलवाड़ा, बलिच्छा, कोल्यारी। चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो दोस्तों चेतक है इनकी छतरी बनी हुई है, वो कहाँ पर बनी हुई है? बलिच्छा के अंदर बनी हुई है। दोस्तों चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है? बलिच्छा के अंदर बनी हुई है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों क्वेश्चन तो हमारे चलते ही रहेंगे, बीच में एक पंक्ति आपके लिए। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हो। क्या है कि जो अपना लक्ष्य है इसको ऊंचा रखो, इसको नीचा ना बैठने दो, और तब तक आप मत रुको जब तक आप इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध या युद्धों में राजपूत सेना की कमान किसी मुस्लिम सेनापति के हाथ में थी? खानवा, पिंडोली, हल्दी घाटी, बयाना। ध्यान से पढ़ें और फिर दोस्तों मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो दोस्तों किस युद्ध में या युद्धों में राजपूत जो सेना थी मेवाड़ की, उसकी कमान किसी मुस्लिम सेनापति के हाथ में थी? तो दोस्तों किसके हाथ में? एक तो खानवा का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर, और एक जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसके अंदर जो मेवाड़ की सेना थी उसकी कमान एक मुस्लिम सेनापति के हाथ में थी। तो ऑप्शन कौन कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी, केवल ए व सी सही है, यानी खानवा और हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर राजपूत सेना की कमान मुस्लिम सेनापति के हाथ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम है, बताइए दोस्तों। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। सही क्रम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले भेजा गया था अकबर द्वारा जलाल खां को, फिर भेजा गया था मान सिंह को, फिर भेजा गया था भगवान दास को, और फिर भेजा गया अंत में टोडरमल को। तो राइट क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी।
सबसे पहले अकबर ने जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास, फिर टोडरमल। बहुत बार ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन देंगे आपको और सही क्रम पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक गोगुंदा में किया गया तो विधिवत रूप से दूसरी बार कहाँ किया गया? आप सभी को पता है महाराणा प्रताप का जो पहला राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? गोगुंदा के अंदर हुआ था। लेकिन विधिवत रूप से दूसरी बार ये राज्याभिषेक कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में, चावंड में, कुंभलगढ़ में, आवरगढ़ में। कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों दूसरी बार विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर। किनका? महाराणा प्रताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। अकबर ने शहबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कितनी बार भेजा? 3 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार। तो दोस्तों अकबर था उसने शहबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कितनी बार भेजा था? 3 बार भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति के लिए किस स्थान को चुना? मायरा, धुलिया, मचीन, गोगुंदा। तो दोस्तों छापामार युद्ध के लिए महाराणा प्रताप ने मायरा को चुना था। किसको चुना था? मायरा को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, ये 29 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। ये महाराणा प्रताप का स्मारक मोती मंगरी किस झील किनारे बना हुआ है? जयसमंद, फतेह सागर, करण झील, उदय सागर। जो महाराणा प्रताप का स्मारक है जिसको हम मोती मंगरी के नाम से जानते हैं वो किस झील के किनारे बना हुआ है? तो दोस्तों ये बना हुआ है फतेह सागर झील के किनारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी भी राजस्थान एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह ने आदेश दिया कि मेवाड़ में खड़े खेल खलियानों को जलाकर राख कर दो और जो भी व्यक्ति दिखे उसका कत्लेआम कर दो? दोस्तों हमारे पीछे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? किस मुगल बादशाह ने यह आदेश दिया था कि मेवाड़ के अंदर जो खेत खलियान है उनको जला दो और जो भी व्यक्ति दिखे उसको कत्ल कर दो? अकबर ने है, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बाबर ने? तो दोस्तों ये आदेश दिया था दोस्तों जहांगीर ने। किसने दिया था? जहांगीर ने। अकबर ने दिया था, उसने कत्लेआम का आदेश दिया था और जहांगीर ने आदेश दिया था कत्लेआम और साथ में खेत खलियानों को जलाकर राख कर दो। क्वेश्चन नंबर 28। महाराणा अंबर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कब की थी? 5 फरवरी 1615, 5 मार्च 1615, 5 जून 1615, 5 जनवरी 1615। महाराणा अंबर सिंह है उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और कब की थी? 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 को अंबर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया, कहां पर किया गया दोस्तों? गोगुंदा, चावंड, कोल्यारी, कुंभलगढ़। तो दोस्तों महाराणा प्रताप थे उनका जो अंतिम संस्कार है वो कहाँ किया गया था? चावंड के अंदर किया गया था। कहाँ पर? चावंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से पढ़ें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। मेवाड़ मुगल संधि के बारे में कूट के माध्यम से सत्य कथन बताइए। 4 कथन है, ध्यान से पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं आप भी साथ में पढ़िए। महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। महाराणा चित्तौड़ के किले की मरम्मत करा सकेगा। मेवाड़ महाराणा को मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। करण सिंह 1000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होगा। कथन किसके बारे में? यह है मेवाड़ मुगल संधि के बारे में सत्य कथन कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे है वो पहला कथन है ये सत्य है, दूसरा असत्य है,
तीसरा कथन है वो सत्य है और चौथा कथन है वो क्या है, सत्य है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। कौन कौन से सत्य कथन है कि महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, मेवाड़ महाराणा को मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और करण सिंह को 1000 घुड़सवार के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होना होगा। ये तीनों के तीनों सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी किसके शासनकाल में बना? कुंभा, जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। तो दोस्तों जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी है, ये ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ है, जो ये किसके शासनकाल में बना था? ये तेज सिंह के शासनकाल में बना था दोस्तों। किसके शासनकाल में? तेज सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। 4 ग्रंथों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा ने नहीं लिखा था? संगीत मीमांसा, कलानिधि, चंडी शतक टीका, वाद्य प्रबंध। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं संगीत मीमांसा है, ये कुंभा ने लिखा था। चंडी शतक टीका कुंभा ने लिखा था। वाद्य प्रबंध कुंभा ने लिखा था। कलानिधि नहीं लिखा था। तो कौन सा ग्रंथ हो गया? कलानिधि है, जो कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, किसके शासनकाल में मेवाड़ से शाहपुरा व प्रतापगढ़ को अलग कर पृथक रियासत की मान्यता प्रदान की? करण सिंह, जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह प्रथम, अमर सिंह द्वितीय। क्वेश्चन क्या है कि किसके शासनकाल में मेवाड़ से शाहपुरा व प्रतापगढ़ को अलग कर पृथक रियासत की मान्यता प्रदान की? तो दोस्तों जगत सिंह प्रथम के शासनकाल के अंदर जो मेवाड़ थी, इससे शाहपुरा और प्रतापगढ़ को अलग से रियासत की मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पिछोला झील में स्थित जग मंदिर का किसने पूर्ण करवाया? जग मंदिर है को किसने पूर्ण कराया? यहाँ पे का नहीं है, जग मंदिर को किसने पूर्ण करवाया? करण सिंह ने, जगत सिंह प्रथम ने, जगत सिंह द्वितीय ने, राज सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों? जो पिछोला झील है आप सभी ने देखी होगी, उसके अंदर स्थित है जग मंदिर, उसको पूर्ण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, अपने साथियों व प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि किस महाराणा ने धारण की? राज सिंह, कुंभा, शांगा, अमर सिंह। तो दोस्तों राज सिंह थे, इन्होंने अपने साथियों व प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, औरंगजेब का प्रतिरोध करने वाला एकमात्र मेवाड़ महाराणा था? राज सिंह, जय सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह। कौन थे? राज सिंह। एकमात्र मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, जिन्होंने किनका? औरंगजेब का प्रतिरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने किस नदी के जल को रोककर करवाया? छोटी गोमती, बड़ी गोमती, खारी नदी, बनास। किस नदी को रोका था राज सिंह ने? तो दोस्तों छोटी गोमती नदी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था राज सिंह ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, देबारी समझौता मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के स्वाई जय सिंह और मेवाड़ के किस महाराणा के मध्य हुआ था? जो देबारी समझौता है वो मारवाड़ के तो थे अजीत सिंह, आमेर के थे स्वाई जय सिंह और मेवाड़ के कौन से महाराणा थे? जय सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय। तो दोस्तों कौन थे? मारवाड़ से तो थे अजीत सिंह, आमेर से थे स्वाई जय सिंह और मेवाड़ से थे अमर सिंह द्वितीय। कौन थे? अमर सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की जय सिंह ने, संग्राम सिंह ने, अमर सिंह द्वितीय ने, जगत सिंह द्वितीय ने। किसने की थी?
जो हुड्डा सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने। किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी जिसको लेकर मारवाड़ व आमेर के मध्य घिंगोली का युद्ध हुआ था? कृष्णा कुमारी को लेकर मारवाड़ और आमेर के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसे हम घिंगोली के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी दोस्तों? ये थी दोस्तों भीम सिंह। किनकी थी? भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, जिसको लेकर मारवाड़ और आमेर रियासत के मध्य घिंगोली का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाले मेवाड़ महाराणा थे भीम सिंह, जय सिंह, फतेह सिंह, जगत सिंह द्वितीय। तो दोस्तों भीम सिंह थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भीम सिंह, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर का विरोध किया राज सिंह ने, जय सिंह ने, फतेह सिंह ने, जगत सिंह द्वितीय ने। किसने किया था? जो औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर एक कर लगाया था जजिया कर, इसका विरोध राज सिंह ने। किसने किया था? राज सिंह ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी व सिसारमा में वेदनाथ जी का मंदिर किसने बनाया? जय सिंह ने, संग्राम सिंह द्वितीय ने, अमर सिंह द्वितीय ने, जगत सिंह द्वितीय ने। किसने बनाया था? तो दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय है, इन्होंने सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर? उदयपुर में, और सिसारम्मा में वेदनाथ जी का मंदिर बनवाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44। मराठों ने किसके शासनकाल में मेवाड़ में प्रवेश किया और कर वसूला? भीम सिंह के, जय सिंह के, अमर सिंह द्वितीय के, जगत सिंह द्वितीय के। तो दोस्तों मराठाओं ने मेवाड़ के जो मेवाड़ रियासत थी उसमें प्रवेश किया था और कर वसूला था। किसके शासनकाल में? तो ये कर वसूला था जगत सिंह द्वितीय के काल में। जगत सिंह द्वितीय के काल में जो मराठे थे, इन मराठों ने मेवाड़ रियासत में प्रवेश किया और प्रवेश करके क्या वसूला? कर वसूला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और आज की इस क्विज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे फतेह सिंह, स्वरूप सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह। 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह थे उस समय मेवाड़ के शासक। यह है दोस्तों हमारे मेवाड़ जो इतिहास है या मेवाड़ रियासत है उसको लेकर 45 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कैसे लगे नीचे आपको एक कमेंट का जो बॉक्स दिया है उसमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए हैं तो साथ में ही आपको एक लाइक का बटन दिया गया है, उसको दबाकर वीडियो को लाइक कीजिए। और अधिक पसंद आया है तो शेयर का बटन दिया हुआ है जहाँ से आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और पूरे राजस्थान में हर स्टूडेंट के पास पहुँचाने का काम है आपका। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।